आपने भी अपने बचपन में ऐसे सवाल तो किए ही होंगे, जैसे कि दूध सफेद ही क्यों होता है, क्या भगवान होते हैं। तो बचपन में हर चीज के लिए हमारे पास सवाल हुआ करता था और हर चीज जानने की इच्छा भी होती थी। फिर चाहे बच्चे कहाँ से आते हैं और हम मरने के बाद कहाँ चले जाते हैं, ये सारे सवाल हम किया करते थे। लेकिन जैसे जैसी हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे अंदर की जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है, वो खत्म होती जाती है। तो इसकी वजह क्या है? कहीं इसकी वजह स्कूल्स तो नहीं है? चलिए समझते हैं। माँ की गोद के बाद दूसरा एडुकेशन हमें स्कूल से मिलता है और स्कूल में बड़े होते होते हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी है, जो लॉजिकल रीजनिंग है, वो कम होती जाती है। तो क्या स्कूल हमारे क्रिएटिविटी को मार देता है? क्या सच में ऐसा होता है? चलिए देखते हैं। उससे पहले आप मुझे बताइए कि आखिर क्रिएटिविटी क्या होता है? व्हाट इज क्रिएटिविटी? तो आप में से बहुत सारे लोग या तो मुझे बुकिश आंसर बताएंगे या फिर बहुत सारे लोग कुछ बोलेंगे ही नहीं। डोंट वरी, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब हमें बाउंड्री में बांधा जाता है तो हमारे जो नेचुरल आंसर्स होते हैं वो बदल जाते हैं। अच्छा, हमारे पास ये जो ब्रेन है, ये बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है जो हमें मिला है। आज की जो मॉडर्न लाइफ हम जीते हैं, ये इसी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। हमारा जो ब्रेन है, ये हमारे लाइफ को क्रिएट भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। हम जो ह्यूमंस हैं वो बने ही हैं एक्सीलेंस के लिए, बट वो एक्सीलेंस कम होता जा रहा है और ये बहुत ही चिंता की बात है। सृजन, जिसका मतलब होता है नया बनाना या नया खोजना, कोई भी और कहीं भी सृजन कर सकता है, यानी कोई भी और कहीं भी कुछ नया बना सकता है, खोज सकता है। आप अपने रूम में ही किसी भी चीज को देख लीजिए और फिर आप इमेजिन कीजिए कि क्या वो चीज बिना ह्यूमंस के पॉसिबल हो पाती। सो मेन चीज यहाँ पर है आइडिया, जिसे क्रिएटिविटी कहा जाता है, और ह्यूमन बींग्स बिना क्रिएटिविटी के अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। आप ही जरा सोचिए, नए बुक्स, नया खाना, नया गाना, नई मूवीज, नए पोइट्री, नए गैजेट्स, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ बिना क्रिएटिविटी के क्या पॉसिबल हो सकता है? और क्रिएटिविटी बिना माइंड के पॉसिबल हो सकता है? नहीं जी नहीं। और अगर क्रिएटिविटी नहीं होता तो ये दुनिया बेरंग सी हो जाती। हर तरीके से अपने आप को व्यस्त, स्वस्थ और मस्त रखने के लिए क्रिएटिविटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आने वाले टाइम्स में क्रिएटिविटी जो है वो हमारे लिए एक बड़ा हथियार है। अब क्रिएटिविटी के पीछे का रीजन क्या होता है? इसके पीछे का रीजन होता है क्यूरियोसिटी, यानी किसी भी चीज को जानने की जिज्ञासा। और इसी क्रिएटिविटी को जिंदा रखने के लिए स्कूल्स होते हैं। हम अपने लाइफ का बेसिक स्टेज स्कूल से शुरू करते हैं और स्कूल डिसाइड्स करते हैं कि हम क्या बनेंगे। बट आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये ना सिर्फ हमारे फ्यूचर को बल्कि हमारे प्रेजेंट को भी खराब करने में लगा है। आज हमें एक क्रिएटिव थिंकर नहीं बल्कि एक अच्छा वर्कर बनने के लिए एडुकेट किया जाता है। फेमस टेड टॉकर सर केन रॉबिन्सन कहते हैं कि स्कूल्स हमारे क्रिएटिविटी को नर्चर नहीं करते, हमारे क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि वो हमारे क्रिएटिविटी को मार देते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ऐसा क्यों और कैसे किया गया। तो 19th सेंचुरी से पहले ना तो स्कूल्स की प्रेजेंस थी और ना ही पब्लिक एजुकेशन सिस्टम की। और ये जो स्कूल वाला सिस्टम है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आया, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान इन चीज़ों की डिमांड बढ़ी। सबसे पहला रीज़न था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो डिसिप्लिन रहे, जो एक यूनिफॉर्म पहने, जो टाइम टेबल को फॉलो करे और जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहे। और दूसरा रीजन था इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट्स, यानी कि इंडस्ट्री के लिए जो हेल्पफुल सब्जेक्ट्स थे उनको प्रेफरेंस दिया गया और जो लेजर और एंटरटेनमेंट वाले सब्जेक्ट्स थे उनको डिस्करेज किया गया। ये जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, ये उन सब्जेक्ट्स पर फोकस किया करता था जो इंडस्ट्रीज के लिए हेल्पफुल थे और उन सब्जेक्ट्स को डिस्करेज किया करता था जो नहीं थे। अब सब्जेक्ट कैटेगराइजेशन की वजह से और प्रेफरेंस की वजह से एक इंसान का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है वो रुक गया। मैथ्स और लैंग्वेजेस जैसे सब्जेक्ट्स की डिमांड ज्यादा थी, इसलिए उन्हें टॉप पे रखा गया और ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स को एकदम बॉटम में रखा गया। उनके डिमांड के अकॉर्डिंग ही एजुकेशन सिस्टम को फ्रेम किया गया था। लेकिन आज 300 साल बीत जाने के बाद भी वही एजुकेशन सिस्टम है, जबकि डिमांड बिल्कुल ही चेंज हो गई है। केन रॉबिन्सन, जो कि ब्रिटिश राइटर और ओरेटर है, वो कहते हैं कि आप ग्लोब के किसी भी कंट्री पर चले जाओ, आपको सब्जेक्ट्स के हायरार्की सेम ही मिलेंगे। क्यों किया गया ये तो हमने समझ लिया। अब चलिए समझते हैं कि आखिर कैसे किया गया। स्कूल्स जो है वो स्टूडेंट्स के क्रिटिकल क्वेश्चंस को डिस्करेज करते हैं। आपके क्वेश्चन को फालतू, वियर्ड और बेकार बताकर आपका मजाक बनाया जाता है, जिसके बाद आप क्वेश्चंस पूछना ही धीरे धीरे बंद कर देते हो। और इसका रीजन है इवैल्यूएशन सिस्टम। सबके लिए एक ही इवैल्यूएशन सिस्टम। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में बेहतर हो फिर भी आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, क्योंकि आप टॉपर्स की लिस्ट में नहीं आते हो।
अच्छा, के ग्रेड से लेकर 12th ग्रेड तक आप कितने ही टेस्ट, क्विजेस, असाइनमेंट्स देते हो? आप में से कितने लोग बचपन में कहानी लिखते होंगे? कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा होगा, कोई पोएट्री रिसाइट करने में, कोई सिंगिंग में, तो कोई अच्छा ड्रामा करने में, तो कोई अच्छा डांस करता होगा, कोई अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन। लेकिन आप ही मुझे बताइए कि आप में से कितनों का प्रोफेशन आपकी हॉबी है? आप इसके बारे में सोचिए, कितने हैं जो अपने हॉबी को बचा पाए हैं? और इसका जवाब बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होगा। पैब्लो पिकासो, जो कि एक स्पेनिश पेंटर और स्कल्पचर है, वो कहते हैं कि ऑल चिल्ड्रंस आर बोर्न आर्टिस्ट। सभी बच्चे आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वो आर्टिस्ट नहीं रह पाते। सभी बच्चों के अंदर बहुत सारा इनोवेशन होता है। ये बात आपने भी फील की ही होगी और बहुत सारे रिसर्च ने इसे प्रूव भी किया है। एलिसन गोपनिक, जो कि एक अमेरिकन प्रोफेसर है, उन्होंने 4 साल के बच्चों के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया और 4 साल के बच्चों को खिलौने दे दिए गए, यानी टॉयज दे दिए गए और उनको 2 ग्रुप में बांटा गया। पहला जो ग्रुप था उसको टीचर ट्रेन करने वाली थी और जो दूसरा ग्रुप था उसको ऐसे ही रैंडमली छोड़ दिया गया। अब बच्चों से खिलौनों से प्रोड्यूस होने वाले साउंड्स को मिमिक करने के लिए कहा गया। अब पहला जो ग्रुप था उसने जल्दी मिमिक करना सीख लिया, लेकिन दूसरा जो ग्रुप था उसने ना सिर्फ साउंड की मिमिक की बल्कि उन्होंने टॉयज में छिपे कुछ स्पेसिफिकेशन को भी ढूंढ निकाला और इसके लिए उनको टाइम भी लगा, उन्होंने ज्यादा टाइम भी लिया। लेकिन पहला जो ग्रुप था जिसको टीचर ने ट्रेन किया था उनका क्विक रिजल्ट तो आया, लेकिन बच्चों के अंदर की जो इनोवेशन थी वो खत्म हो गई। दूसरी स्टोरी एक 5 साल की लड़की की है जिसकी टीचर कंप्लेन कर रही थी कि बच्ची का क्लास में मन नहीं लगता और वो दिन भर या तो बाहर या क्लासरूम में पड़े ऑब्जेक्ट्स को घूरती रहती है। तो एक दिन टीचर क्लास में प्रेजेंट नहीं थी और बच्ची कुछ ड्रॉ कर रही थी कि तभी टीचर जो है वो क्लास में आ जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या ड्रॉ कर रही हो। तो उसने बताया कि वो गॉड को ड्रॉ कर रही है। तो इस पर जो टीचर है वो उससे कहती है कि गॉड को तो किसी ने नहीं देखा, हम नहीं जानते कि गॉड कैसे होते हैं। जो बच्ची है वो कहती है कि इस ड्रॉइंग को देखकर सब 1 मिनट में जान जाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो बच्चे होते हैं उनका इमेजिनेशन कितना स्ट्रांग होता है, उनके सोचने की, कल्पना करने की जो शक्ति होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। वो कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी आइडिया लेकर आ सकते हैं। बट स्कूल्स इन बच्चों से ना सिर्फ उनका क्रिएटिविटी छीन लेते हैं बल्कि वो उनको 1 डायमेंशनल एकेडमिक मॉडल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं। माइकल रॉबर्टो ने अपने बुक अनलॉकिंग क्रिएटिविटी में बताया है कि हमारे स्कूल्स किस तरीके से क्रिएटिविटी को डिस्करेज करते हैं। अब जो टीचर्स होते हैं वो क्लेम करते हैं कि वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग और क्यूरियोसिटी को वैल्यू करते हैं, लेकिन जब रिवॉर्ड करने की बारी आती है तो वो ओबीडियंस और कंफर्मिटी को ही रिवॉर्ड करते हैं। अब बच्चों को फैक्चुअल मास्टर बनाना ही स्कूल का मोटो रह गया है। मार्क्स की रेस में लगाना और सिर्फ उसके लिए ही पढ़ना लाइफ का सोल एम और मोटो हो गया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी भी मैथ्स के क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं तो आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला या वो तरीका आपके टेक्स्ट बुक में नहीं था। इसलिए अब जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो हेविली फोकस्ड होता है राइट आंसर जानने में, उसे क्रिएटिव रिस्पॉन्स नहीं बल्कि राइट रिस्पॉन्स चाहिए। अब जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो 1 प्रॉब्लम 1 आंसर सिंड्रोम पर फोकस करता है। स्कूल्स में बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है और बच्चों को इंकरेज किया जाता है कि वो एक प्रॉब्लम के लिए एक ही सोल्यूशन पर फोकस करें। और जो एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को बॉक्स से बाहर नहीं बल्कि बॉक्स के अंदर तक ही सोचने पर मजबूर करता है। यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्डाइजेशन एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चों में एकेडमिक इन्फ्लेशन यानी कि डिग्री जमा करने की होड़ लगी पड़ी है और इसका मेन रीजन है कि डिग्री की वैल्यू का कम होना। बैचलर्स, उसके बाद मास्टर्स, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट और ये सिलसिला चलता रहता है। केन रॉबिन्सन, जो कि ब्रिटिश राइटर और ओरेटर है, वो कहते हैं कि जितना हमारे लिए लिटरेसी जरूरी है उतना ही क्रिएटिविटी भी जरूरी है। हमें इन दोनों को इक्वल स्टेटस देना चाहिए। अब स्कूल्स ने न जाने कितनी बार ही क्रिएटिविटी को फेल किया है। अब हम बात करते हैं कुछ फेलियर स्टूडेंट्स के बारे में। सबसे पहले है थॉमस एडिसन, जिनके पास 1000 से भी ज्यादा पेटेंट बल्ब डिस्कवर करने का रिकॉर्ड है। स्कूल ने उन्हें स्लो लर्नर बोल के स्कूल से बाहर निकाल दिया था और उनकी माँ ने उन्हें घर पर ही बेसिक एजुकेशन दिया था। दूसरे है पैब्लो पिकासो, जो कि एक ग्रेट पेंटर है। उनको भी स्कूल में सबसे मुश्किल दिन गुजारने पड़े थे और उन्हें बाकी बच्चों से अलग कर दिया गया था। तीसरे है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि इंग्लिश के ग्रेट पोएट है। तो उनको स्कूल्स में डे ड्रीमर बोल के निकाल दिया गया था। वो बेंच पर बैठे बैठे सपनों में खो जाते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनको स्कूल ने मेंटली स्लो और अनसोशल बोल के कई बार स्कूल से एक्सपेल किया था।
राइट ब्रदर्स जिन्होंने एरोप्लेन को इन्वेंट किया था, वो हाई स्कूल के बाद कभी उन्होंने ग्रेजुएशन किया ही नहीं। सचिन तेंदुलकर जो कि सिर्फ 10th पास है, जिन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है क्योंकि उनका पैशन एंड क्रिएटिविटी बुक्स नहीं बल्कि क्रिकेट था। और ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो आज कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद भी मिलियनर हैं। जब आप अपने नेचुरल क्रिएटिविटी और पैशन को नजरअंदाज कर देते हो तो लाइफ या तो बहुत ही ज्यादा बड़ी लगने लगती है या फिर बोरिंग लगने लगती है। वैसे तो इसके कल्प्रिट्स बहुत से लोग हैं, लेकिन उसमें सबसे पहला है स्कूल। पेरेंट्स और आपकी गलती तो इसके बाद आती है। सिर्फ करियर वाइज ही हमें अपने क्रिएटिविटी की वजह से नुकसान नहीं होता, बल्कि लाइफ में भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमेशा सही आंसर करने और ढूंढने की प्रवृत्ति आपको कुछ नया करने से रोकती है। आप अपने लाइफ में गलती नहीं करना चाहते और गलती होने के बाद हम फ्रस्ट्रेट होते हैं। वन राइट आंसर हमें फोर्स करती है कि लाइफ में हम कोई रिस्क ना ले। सबसे बड़ा नुकसान हमें मेंटली होता है। क्रिएटिविटी एक हैबिट है, बट स्कूल इसे बैड हैबिट समझता है। हम जैसे ही अपने क्रिएटिविटी को खो देते हैं, हम डिप्रेशन और दुख में जीना शुरू कर देते हैं। स्कोर बेस्ड पैरामीटर एक ऑब्जेक्टिव पैरामीटर होता है और हम इस ऑब्जेक्टिव पैरामीटर को ही अपने जीवन का लक्ष्य और सत्य मान लेते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये इंडिविजुअल की चॉइस होती है कि वो अपने क्रिएटिविटी को जिंदा रखना चाहता है या नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग ऑलरेडी स्कूल और समाज के एग्जाम्पल से कंडीशनड है, जहां उनकी क्रिएटिविटी दिन प्रतिदिन कम होने लगती है। बहुत कम ही वो खुश नसीब होते हैं जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा रखा है। तो हमने प्रॉब्लम्स के बारे में तो बात कर ली, अब सॉल्यूशंस क्या है इसके, कैसे स्कूल्स जो है वो क्रिएटिविटी को इंक्रीज कर सकता है। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं उसके ओरिजिन में ही छुपा होता है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी स्कूल ही है। कैसे स्कूल्स क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं, चलिए देखते हैं। बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है और उसे सॉल्व करने के लिए कुछ सराहनीय कदम भी उठाए हैं। स्कूल्स में एक फ्लेक्सिबल क्लासरूम बनाने की जरूरत है, जिसमें हर एक बच्चे को आजादी होगी कि वो बुकिश सब्जेक्ट को कैसे और कब पढ़ना चाहता है, वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकता है। क्लासरूम्स को लाइब्रेरी के साथ अटैच करके रखना चाहिए। जिस भी बच्चे का कुछ पढ़ने का मन करे, वो पढ़ने या ना पढ़ने के लिए बिल्कुल फ्री हो। दोस्तों, आपको ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होगा, लेकिन अमेरिका के कुछ स्कूल्स ने इसे सक्सेसफुली अडॉप्ट किया है और वहां पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। साथ ही असाइनमेंट्स ओपन एंडेड होने चाहिए। असाइनमेंट्स में आपसे डायरेक्ट किसी चीज का नंबर नहीं मांगा जाए, बल्कि आपको अपने व्यूज एक्सप्रेस करने के लिए छोड़ दिया जाए और उसको अप्रिशिएट भी किया जाए। इन सब के अलावा रट्टामार पढ़ाई को भी कम करने की जरूरत है और कंटेंट को रैशनलाइज भी। ग्रुप एक्टिविटीज और बच्चों को आपस में डिस्कस करने के लिए छोड़ दिया जाए। इससे उनके अंदर टॉलरेंस, दूसरों के व्यूज को रेस्पेक्ट करने की आदत और किसी भी प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करने की हैबिट डेवलप होगी। बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए उन्हें बार बार उत्साहित करना चाहिए। सवाल पूछने की आदत को एप्रिशिएट और किसी भी तरीके से उन्हें डीमोटिवेट ना करने से क्रिएटिविटी बनी रहेगी। स्कूल्स को बच्चों के अंदर का जो हिडन क्रिएटिविटी है उसको पहचान कर उन्हें मोटिवेट करना चाहिए उस एरिया में काम करने के लिए। बच्चों के अंदर छिपी क्रिएटिविटी और इंक्लाइनेशन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे कि स्पोर्ट्स या आर्ट फॉर्म में हो सकती है, तो उसे जल्दी पहचान कर उन्हें उस पर काम करने के लिए प्रमोट और मोटिवेट करना चाहिए और उन्हें उसी पैरामीटर पर इवेल्युएट करना चाहिए, जज करना चाहिए जिसमें वो बेहतर है। 19th सेंचुरी कन्फर्मिटी डिमांड करती थी, लेकिन 21st सेंचुरी की डिमांड क्रिएटिविटी है। स्कूल को एक बार फिर से खुद को री इनोवेट और रीस्ट्रक्चर करके आज के मॉडर्न नीड्स को कैटर करने वाले बच्चे प्रोड्यूस करने होंगे और वो इस काम को बखूबी कर सकते हैं जैसा उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम किया था। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।